दो मार्ग हमारे तीर्थंकरों ने बताया। एक भक्ति का मार्ग जिसे आराधना का मार्ग बोलते हैं, और दूसरा तपस्या का मार्ग जिसे साधना का मार्ग कहते हैं। विगत दिनों में अपन आराधना और साधना इन दोनों के ऊपर ही चर्चा अपनी चल रही है। मार्ग भले ही दो हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा एक होती है। एक मंजिल रखोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी, और बहुत सारे मंजिलें रखेंगे तो कुछ नहीं। आजकल के माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा सिलाई सिखा देते हैं, थोड़ी सी स्विमिंग सिखा देते हैं, थोड़ा सा हारमोनियम बजाना सिखा देते हैं, थोड़ा सा तबला बजाना सिखा देते हैं, थोड़ा सा जो है ढोलक बजाना सिखा देते हैं, म्यूजियम थोड़ा गाना सिखा देते हैं, थोड़ा नाचना सिखा देते हैं। वो एक में भी ट्रेंड बोलो ना नहीं हो पाता है। इसलिए एक होना बहुत जरूरी है। मंजिल एक हो, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी सबकी एक मंजिल होगी, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा भटक जाएंगे, इधर उधर की बातों में ही लग जाएंगे। लक्ष्य हमारा सबका एक है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। बस उसी मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपन चल रहे हैं, और उसी साधना और आराधना के मार्ग में दोनों के लिए अपने पास में अमूर्त को पाना है। आत्मा अमूर्त है, अमूर्त को पाना है, लेकिन सहारा कुछ नहीं। सहारा क्या है? मूर्त ही सहारा है। अमूर्त को पाने के लिए हम क्या करें? मूर्त का आलंबन लेना ही होगा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो इसी मूर्त के माध्यम से हुए हैं। आप ये समझो, नहीं हमें नहीं करना है, 3 काल में नहीं हो सकता है। वो भक्ति के माध्यम से ही आगे धीरे 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 बढ़े हैं, तभी जाकर उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किए हैं यहाँ पर भी। लेकिन आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि वो अमूर्त को अब कैसे बताएं, हम भी कैसे बताएं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बम्बई में, बम्बई पास में है ना, तो बम्बई एक गांव का आदमी बोला मुझे शहर देखना है। पिताजी ने समझाया, बेटा शहर में क्या देखेगा? बोले नहीं, हम तो शहर देखने जाएंगे, और शहर में सुना है वहाँ पर बिजली नई नई आई थी उस समय की बात है। अब तो गांव गांव में बिजली हो गई, पहले बिजली नहीं आई। तो बिजली देखने के लिए बम्बई गया। अब एक व्यक्ति से बोला भैया मुझे बिजली देखनी है। वो आदमी पहले सोचा ये क्या बोल रहा है, बोले नहीं बिजली देखनी है। तो बोले देखो ये जो है ना, ये लट्टू जल रहा है ना, ये बिजली से जल। क्यों मूर्ख बना रहे हो? मुझे मालूम है शहर के लोग गांव वालों को मूर्ख बना देते हो। अरे ऐसा लट्टू तो हमारा बच्चा रोज खेलता रहता है, ऐसे लट्टू से तो। अच्छा, तो बोले देखो ये तार है ना, तार, ये तार, इस तार के अंदर बिजली है। फिर मूर्ख बनाया, अरे मेरी पत्नी रोज कपड़ा सुखाती है उस तार के ऊपर। अब वो कैसे समझाए उसको बिजली? तो बोले चलो भैया, उसको एक अर्थिंग के तार निकले हुए थे 2। बोले ऐसा है, बिजली को देख नहीं सकते, थोड़ा छुएंगे तो समझ सकते हो। हाँ, तो बस वो ले गया उन अर्थिंग के तार के पास में, और जैसे ही उसको जरा सा टच किया, बोले हाँ समझ गया बिजली क्या होती है। बस यही आज के इंसान की स्थिति होती है। मूर्त को समझाना है, उसको अमूर्त को समझाना है, मूर्त के माध्यम से नहीं। वो अनुभूत की चीज है, जैसे वायर के द्वारा उसको समझाए ना। आप लोग भी प्रतिदिन यह अनुभूत कर रहे हैं, तभी आपको बिजली दिखेगी नहीं, अनुभव में जरूर आ सकती है। कल अपन ने पुण्य के बारे में चर्चा की थी कि इस संसार में पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए पैसा है, परिवार है, परमात्मा प्रेम है, इनके बिना कथनचित काम चल सकता है, लेकिन पुण्य के बिना आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। बस उसी पुण्य के बारे में आज
एक है प्राचीन कारिका मुझे मिली, उसमें 9 बातें लोग आते हैं हमारे पास में, महाराज जी पुण्य को कैसे बढ़ाएं, तो पुण्य बढ़ाने के लिए 9 साधन, या दुख से मुक्ति कैसे पाएं ये, या विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, या संक्लेश से कैसे बचें, गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, ज्ञानी के क्या लक्षण हैं, श्रावक के करने योग्य कार्य क्या हैं, पाप से बचने का उपाय क्या है, साधन क्या है, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है, बता रहे हैं हम क्यों, पूर्वाचार्यों ने बताया है। पहले कारिका का उच्चारण करता हूँ, फिर वो 9 बातें कौन सी है उनके बारे में भी अल्प समय में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। आराध्याम जिनेन्द्र है गुरु सुच विनती, धार्मिके प्रीति रुच्य, पात्रे सुच दानम, आपद जन्य निहित व्रते, तथ्य कारुण्य बुद्ध्या, तत्वाभ्यास स्वकीय, व्रत रति रमलम, दर्शन यत्र पूज्यम, तत्र गृहस्थानां बुधानां, मित्रति पुनर्दुःखादो मोह पासा। मोह के पाश को तोड़ना चाहते हो, दुख से यदि बचना चाहते हो, तो इन 9 बातों को याद रखना जरूरी है। आराध्याम जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र भगवान की आराधना श्रावक का पहला कर्तव्य है। ये आप देख लीजिए, सम्यक दृष्टि की पहली पहचान है ये। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, सट कर्माणि दिने दिने। इसलिए देव की आराधना, जिनेन्द्र भगवान की आराधना। किसी ने सत्य लिखा है, पूजा प्रसून पुस्तक आपके पास में, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इसलिए उसकी 11-12 संस्करण हो गए तो भी वही चल रहा है। पहले पृष्ठ पे ही लिखा है, यदि मंदिर दूर लगे तो समझ लेना, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो ये बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से मंदिर को कभी, क्षेत्र को कभी छोड़ना नहीं। यदि आपके बीच में क्षेत्र आ रहा है, उसको पहले अपन वंदना करेंगे, पहले अपन क्षेत्र के दर्शन, मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन, देव की पूजा। तो यहाँ पर आराध्याम जिनेन्द्र है, गुरु सच विनती, गुरुओं के प्रति विनय। दूसरा क्या बताया, गुरुओं के प्रति विनय। तीसरा है धार्मिक ही प्रीति ही, धर्मात्मा के प्रति, बोलो ना, हाँ, प्रति प्रीति होना जरूरी है। कहते हैं न धर्मो धार्मिकेर बिना, यदि धर्मात्मा नहीं है तो धर्म कहाँ से आएगा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष के प्रति आपकी प्रीति होना। आज आधुनिकता की होड़ में कहने में अफसोस नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं, घरों में यदि कोई त्यागी व्रति आ जाए तो आफत लगती है, अरे भगवान अब क्या करें। या सासू या माँ या आपकी बहू या किसी ने परिवार में पिता कोई बुजुर्ग है और उन्होंने प्रतिमा ले ली, तो उनको ही मालूम है कि अब कैसे निभा रहे हैं। तो ये रहता है, लेकिन मोह उनसे छूटता नहीं है। गुरुजी ने अच्छी व्यवस्था बना दी है आप लोगों के लिए, आश्रम आदियों के माध्यम से, चाहे महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों, 50-50, 100-100, 150-150, 200-200 एक साथ एक जगह रहेंगे तो अच्छे से पालन पोषण हो सकता है। इसलिए आप यदि अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो तो ये चिंता नहीं करो, बस मोह का त्याग करना पड़ेगा। घर छोड़ने से ही कल्याण होता है। लिख लो, बिना घर छोड़े आज तक किसी का कल्याण न हुआ है और न होगा। इसलिए वो तो छोड़, जो संसार विषय सुख होता, हाँ, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काय को वन में जाते, काय को शिव आराधन करते। चलिए, गुरु से ये हो गया धार्मिक प्रीति। फिर है पात्रेषु च दानम, यानी पात्रों को दान, सत पात्रों को दान। ये चौथा यानी बिंदु बताया। सम्यक दृष्टि का भी लक्षण है, ज्ञानी का भी यही लक्षण है। मोक्ष मार्ग में यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो इसी को अंगीकार करना होगा। और फिर और इससे और उत्कृष्ट बात देखो, आपद जन्य निहित वृत्ति, आपकी
वृत्ति कैसी होनी चाहिए? आपत्तिजनों को देखकर उनका हित करने की। आपत्तिजन्य निहित वृत्ति, बहुत पुरानी कोई पुस्तक थी, उसका ये श्लोक है। फिर तत्च कारुण्य बुद्ध्या, और उनमें करुणा का भाव, जो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, करुणा का भाव। लेकिन बलिहारी है आजकल के स्वाध्यायशील लोगों की, जो समय सार को खाट में दबा के ही रखते हैं, नीचे रखते ही नहीं। 24 घंटा शुद्ध उपयोग में लीन मानते हैं, कपड़ों में रहने के बाद भी। बुरा नहीं मान लेना। ऐसे तथाकथित अपने आप को शुद्ध उपयोग में लीन मानने वाले, वो करुणा का भाव था प्रवचन सार में, उसको करुणा का अभाव बोल दिया। एक्चुअल में संधि होती है। यहाँ पर सब टीचर लोग इतने सारे बैठे हैं, डॉक्टर, हाँ, करुणा भाव। अब करुणा अभाव दोनों की संधि करोगे तो क्या होगा? करुणा भाव ही रहेगा। अब उसमें से करुणा अभाव निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर क्या कहा है इसको लेना बहुत जरूरी है, ये अपने लिए। तो तत्च कारुण्य बुद्धिया, करुणा का भाव। एक बात और बता दूं, जिसके भीतर करुणा नहीं ना, वो अभी धर्मात्मा है ही नहीं। हाँ, वही मनुष्य, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ, यानी वही मनुष्य है जो दूसरे किसी व्यक्ति को देखकर, जीव को देखकर उसके प्रति करुणा का भाव ले आए। दया ही नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ से रहेगा? जब आधार ही खत्म कर दिया तो आधेय कहाँ रह पाएगा? आधेय, आधार के बिना तीन काल में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर छठवीं बात करुणा भाव। फिर आया तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास यानी तत्व का अभ्यास, ये बहुत जरूरी है। महाराज जी बताते हैं और हम भी नियम देते हैं, प्रतिदिन आप चाहे थोड़े थोड़ी देर ही तत्व का अभ्यास करें। हाँ, किताब खोलकर स्वाध्याय करते हैं वो तो है ही, लेकिन आप अपने 24 घंटे की जिंदगी में मात्र 10 से 15 मिनट अपने उस आत्म तत्व का अभ्यास तो करें, उसमें लीन होने का भाव तो लाएं। आप एकांत, कुछ नहीं, एकांत में बैठ जाएं और बाहर से पूरा डिटैच हो जाएं और केवल मात्र एक अपनी आत्मा से अटैच हो जाएं। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। 5-10 मिनट आप अपने लिए जरूर यह करें, तभी वह आपका जीवन सार्थक होगा। और फिर आगे दिया स्वकीय व्रत रति, यानी अपने व्रतों में रति यानी दृढ़ता। जो व्रत लिए हैं उनमें दृढ़ता होना जरूरी है। व्रत लेना तो ठीक है, लेकिन व्रतों के साथ में दृढ़ता जरूरी है। एक बार वो बोलते हैं ना, जब तक व्रत लेते नहीं तब तक परीक्षा नहीं होती। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। बस इसलिए परीक्षा से डरो नहीं। जैसे ही व्रत लेता है आदमी, उसी समय से उसके ऊपर संकट आना प्रारंभ होता है या उसकी परीक्षा होती है। रात्रि में पानी त्याग कर दिया कोई बात नहीं। आए थे एक बंधु हमारे पास में अभी, तो रात्रि में मान ली शाम को दवाई लेते हैं, टाइम उनका, आप एक साथ मत छोड़ो। एक साथ छोड़ेंगे तो भी हो सकता है शरीर पर आपको प्रतिकूल, शरीर पर बाद में पड़े, मन पर प्रतिकूल प्रभाव पहले पड़ जाता है। अरे अब क्या होगा? जहां पर आपका मन ये सोच लिया अब क्या होगा, तो आप तीन काल में फिर रह नहीं पाएंगे। क्योंकि आदमी मृत्यु से इतना नहीं मरता है, मृत्यु से मरने वाले कम और मृत्यु के भय से मरने वाले ज्यादा, भय से ज्यादा मरते हैं। इसलिए यहाँ पर भी अपन को स्वकीय व्रत रतिम, वह अपने व्रतों में प्रति दृढ़ बने। और अंतिम रमलम, उसमें से निकलेगा अमलम। अमलम दर्शन, अमलम दर्शन का मतलब निर्मल दृष्टि। बस
निर्मल दृष्टि, ये नौवा ये है। ये यदि 9 बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनेंद्र भगवान की आराधना, गुरुओं के प्रति विनय, धर्मात्मा से प्रीति, सत्पात्रों को दान, आपत्तिजनों को देखकर उनका हित करना और करुणा भाव, तत्वाभ्यास। 8वां है अपने व्रतों के प्रति दृढ़ होना और 9वां है निर्बल दृष्टि। यदि ये 9 बातें अपने अंदर आ जाती है तो हम ज्ञान के अंदर भी अपना जो है पराकाष्ठा पा जाएंगे, दर्शन में भी और चारित्र में भी निखार लेके आ जाएंगे। दुखों से मुक्ति होगी और मोह का पास, यहाँ पर आया अंतम कि पुनर्दुखादो मोह पास है मित्रति, उससे दूर हो जाएंगे, आप दुख नहीं पाएंगे और मोह के बंधन को ढीला कर देंगे। बस यही तो आज अपन जिनेंद्र भगवान की जो आराधना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समय जितना रहेगा। फिर उसके बाद में कल कर लेंगे और बात कि जिनेंद्र भगवान की आराधना अभी यहाँ पर चल रही है और उस आराधना के लिए भी 4 बात होती है। सबसे पहला है आराधना क्या, दूसरा है आराधना क्यों, फिर तीसरा है आराधना कैसे और चौथा है आराधना किसकी। 4 पॉइंट हो गए। आराधना क्या, आराधना क्यों, आराधना कैसे और आराधना किसकी। तो सबसे पहला पॉइंट है आराधना क्या है। आराधना ये राज धातु से बना है ना, जो हमारे भीतर के राज यानी अपराध, अपराध भी उसी से बना है राज से, और आराधना भी उसी से बना है। आराधना 4 आराधना जो होती है ना, यहाँ पर पूजा आराधना की बात हो रही है, पूजा की बात हो रही है, जो हमारे अंदर के दोषों को निकाल कर दूर कर दे वो कहलाती है आराधना। और वह होती है भाव विशुद्धि के माध्यम से ही। भाव विशुद्धि अनुराग है, प्रेम अनुरक्त है, प्रेमा अनुराग है, इति भक्ति आराधना। यह आराधना का मतलब है कि जो भावों के साथ में की जाए प्रभु की भक्ति, वह आराधना कहलाती है। अपन किसी को 2 रुपए की गिफ्ट कोई आपको देता है तो आप उसको एक स्माइल देते हो कि नहीं देते हो। एक बच्चे को छोटी सी हम पेंसिल भी देते हैं ना कोई, तो उस पेंसिल देते ही वो हंसता है कि नहीं हंसता है, बोलो कितना खुश हो जाता है। आप लोगों ने कभी भगवान को ऐसी स्माइल दी, आपको इतनी सारी चीजें दी है, बोलो आपको क्या नहीं दिया, ये चिंतन करो आप पहले। आपको देखने के लिए 2 आंखें दी, यदि नहीं होती तो क्या होता। सुनने के लिए 2 कान दिए, यदि नहीं होते तो क्या होता। पाँव दिए चलने के लिए, हाथ दिए कार्य करने के लिए, दान करने के लिए। आपको मुख दिया, जीभ दी बोलने के लिए, मस्तिष्क दिया सोचने के लिए, सब कुछ तो दिया, फिर आप क्यों नहीं बताओ उसको एक स्माइल दे सकते हैं अपन। कभी प्रभु के पास में आए तो आपने कभी वहाँ पर हंसे क्या, आप अपना दुखड़ा तो आप रोए, लेकिन कभी आप वहाँ मंदिर में आके कभी उसको हंसकर आपने स्माइल दी कि नहीं प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जिसके कारण से आज मैं इस प्रकार से तेरी आराधना में लगा हूँ और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूँ। परिवार के पालन की बात मैं नहीं बोल रहा, कर रहे हैं आप लोग ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए जब कोई 2 रुपए की सड़ी सी गिफ्ट देता है आप उसको स्माइल देते हैं। प्रभु ने आपको इतना सब कुछ दिया, फिर आप उसको स्माइल देने से क्यों वंचित रहते हैं। इसलिए आप उसको भी, अपन को प्रभु की भी देखना चाहिए। बंधुओं, बुद्धि अपने पास में उतनी नहीं, क्षमता अपने पास में नहीं, शब्द ज्ञान भी नहीं, लेकिन भाव तो है, भाव तो है। बस प्रभु के चरणों में भावों को ही अर्पित कर दें। यह है आराधना क्या। फिर आराधना क्यों, इसके लिए भी 4 बिंदु दे देता हूं आपको कि आराधना क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला है अहम का गलन। जो अहंकारी होगा वो कभी भी सिर नहीं प्रभु के सामने नहीं झुकेगा। झुकने का मतलब ही है, आज आया था ना अभी चामर आतप वारण चामर युग में, ये चंवर का विशेषण, चंवर जो है वो विनय का प्रतीक है। बस
अहम का गालन, आराधना क्यों? अहम का गालन होगा और अज्ञान का निवारण होगा, भ्रम दूर होगा और हृदय पवित्र होगा। हालांकि उन प्रभु को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चाहें तो उसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आगे 2 पॉइंट और रह गए, फिर करेंगे। एक छोटा सा हाइकू ले लेते हैं। आचार्य श्री जी के हाइकू के बिना अपनी बात अधूरी रहेगी। और कल भी जैसा अभी आपको मालूम है आज 29 तारीख है और कल कितनी तारीख है? कल 30 जून है। तो फिर गुरु जी का अपन दीक्षा दिवस और यहाँ पर सब मिलकर दोपहर की बेला में अच्छे से मना सकते हैं। अभी तिथि के अनुसार तो हम लोग मना के आए हैं, अब तारीख के अनुसार भी अपन आनंद। गुरु की वंदना तो जितना करें उतना ही अच्छा है। आचार्य श्री जी का हाइकू है, आप या हम, 5 अक्षर। आप या हम कर्तव्यनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, हम ही बने, हम ही बने। आज जो 9 बातें बताई, उन 9 बातों पर यह हाइकू मुझे बहुत फिट लगा कि आप या हम, आप बनेंगे या हम बनेंगे, आप या हम। तो पहले हम ही बने। आचार्य श्री जी ने क्या बोला? हम अपने आप से शुरुआत करें, शुरुआत हम करेंगे तो पूरा जगत यानी चेंज हो सकता है। जगत जमाने को नहीं बदल पाएंगे, हम अपने आप को बदल सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलो, कर्तव्यनिष्ठ हमें बनना है, आप या हम ही बने। बहुत अच्छा हाइकू है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अंजनगिरी पर चर्चा चल रही है और अंजनगिरी का अ कहता है अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। ज कहता है जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। और न कहता है नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। और गी कहता है गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। और री कह रहा है रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। काफ़ी लंबे समय से अपना ये मंगलाचरण चल रहा है और अपनी बात चल रही थी गिरावट पर, दोषों पर, गलतियों पर। योग संयोग की बात है कि महाराज जी का विषय भी वही था आज कारिका में। तो दोष और गिरावट पर बात चल रही थी। तो अपन ने कल नहीं परसों अपन ने बात करी थी कि दोषों को देखना, दुर्गुणों को खोजना, उनका विरोध करना अच्छा काम है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो? अपने से हो। क्योंकि हम खुद की बुराइयों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे हमें दूसरों को पता लगाना बहुत काफ़ी मुश्किल काम है। हम वो देख सकते हैं जो हम दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। जब हमारी असलियत कोई नहीं जान सकता तो हम दूसरों की असलियत जान सकते हैं क्या? और अगर असलियत जान भी गए तो हमारा फ़ायदा क्या है? दूसरों की गलती देख भी ली तो उसमें हमारा फ़ायदा क्या है? इसलिए और फिर मान लीजिए आपने बोल दिया तो इतना दबाव तो है नहीं कि आप उसको ठीक कर पाओ, बहुत अच्छा कर पाओ। इसलिए शुरुआत अपने से करो। सुधार की ये बात बोली थी और हमने आपको कहा था आप काया रहो। क्यों कायर हो? क्यों कायर कहा था? इसलिए कायर कहा था क्योंकि आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हो, दबा रहे हो। जो अपनी गलती को छुपाता है, दबाता है, वो क्या है? कायर। इसलिए आपने को बहादुर मत बोलना, आप बहादुर नहीं हो, कायर हो। क्योंकि अपनी गलतियों को आपने छुपाने में पूरी ताकत लगा दी है। बल्कि अगर आधी ताकत भी आप अपने उन गलतियों को उभारने में और बताने में और सुधारने में लगा दोगे तो आप एक निर्मल निष्पाप हो जाओगे और उस आवरण को हटाकर आप एक सच्चे मानव बन जाओगे। ये वाली बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी थी और फिर आत्मा और उसकी बात करी थी एक उदाहरण के माध्यम से कि पड़ोस की में रहने वाले की गाड़ी पर कचरा धूल जम जाती है तो आप शायद साफ़ नहीं करते हो, लेकिन अपनी गाड़ी पर तुरंत साफ़ कर देते हो। ये वाली बात बोली थी। मित्र के कपड़े पर अगर मान लो कीचड़ गंदगी लग गई तो फरवा नहीं, और अपने कपड़े पर लगी तो तुरंत साफ़ करते हो। अब मान लीजिए किसी दूसरे के पाँव में कांटा लगा तो चिंता, लेकिन अपने पाँव में कांटा लगा तुरंत निकालते। तो इसके पीछे यही मैसेज दिया था क्या? जो जितना पास है हम उतनी चिंता जल्दी करते हैं। अपने पाँव की पहले चिंता करेंगे, कपड़े की बाद में करेंगे और गाड़ी की और बाद में करेंगे। तो अब आपके पास नज़दीक क्या है? आपके नज़दीक आत्मा है,
पर आपको आत्मा की चिंता नहीं है, आपको शरीर और मन की चिंता है। जब सबसे पहले आप अपने नज़दीक की चिंता कर रहे हो तो आत्मा की चिंता करो, और अगर आत्मा की चिंता कर रहे हो तो जितने दोष हैं, जो गंदगी कीचड़ है वो दोष है, उन दोषों को आप निर्मल करते चले जाओगे तो आपकी आत्मा निर्मल होगी। और एक और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा चिंतन मैंने रखा था आप लोगों के सामने, अभयदान। अभयदान, अध्यात्म जगत की अद्भुत वास्तविकता आपके सामने रखी। जितना छुपाओगे उतना बढ़ता चला, अभयदान मिलता चला जाएगा उसको। छुपाना अभयदान है, छुपाना जो है और बढ़ोतरी कराने वाला है। चाहे वो सत्कार्य हो, चाहे वो दुष्कार्य हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो कैसे भी कार्य हो, कार्य अकार्य कुछ भी हो, आप अभयदान देते चले जा रहे हो। क्योंकि ध्यान रखना, आपने जो पुण्य किया है छुपाओगे बढ़ेगा, और पाप भी छुपाओगे बढ़ेगा। सत्कार्य छुपाओगे बढ़ेंगे, दुष्कार्य छुपाओगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बात मान के चलना, गुण को छुपाओगे वो बढ़ते चले जाएंगे, और दोष को छुपाओगे वो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि सत्कार्य को तो छुपाओ, लेकिन असत कार्य में छुपाने का काम मत करो, वो बढ़ते चले जाएंगे। जितना आप छुपाओगे उतना बढ़ता 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 चले जाएगा। और हमने ये भी एक उदाहरण अंत में ये वाली बात बोली थी कि धरती पर बीज डालने के बाद आप भले भूल जाओ, लेकिन वो क्या होगा, वो बीज पानी और प्रकाश मिलते ही उग जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका जो वचन है, आपका जो व्यवहार है, आप भूल गए, लेकिन कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, कर्म तो देगा। और एक बहिर्जगत और अंतर जगत की बात करी थी कि बहिर्जगत में मान लीजिए आपने कोई सौदा कर लिया, अब गलत सौदा किया है तो उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर में परीक्षा में गलत लिख दिया है तो उत्तर तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा ही आएगा, जीरो मिलना ही मिलना है। लेकिन ये बहिर्जगत है, अंतर जगत अलग है। कितना भी बड़ा घोर पाप कर लिया हो आपने, अंतर जगत की बात ही निराली है। कठोर पाप कर लिया आपने, अमावस्या की काली रात को भी और काला पाप, उससे भी काला पाप आपने शर्मा जाने वाला पाप कर दिया हो, लेकिन अंतर जगत दूसरा है। आपने बस पश्चाताप कर लिया, वो पाप पूरा धुल गया। ये पश्चाताप की लीला है। और अंत यहाँ से किया था कि करोड़ की कमाई कर ली आपने, लेकिन आपको लगा ये सौदा की जगह वो सौदा कर लेता तो अच्छा रहता, चले गए मेरे पैसे, 2 करोड़ मिल जाते, ये चिंता रहती। लेकिन 1 करोड़ तो आपके पास ही रहते हैं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, रिजल्ट आया और ये कहा था कि मान लो 92% आए, आप कहते ये और कर लेता तो 94 आते, 95 आते। पश्चाताप आप कर रहे हो, वहाँ दुखित आप हो रहे हो, पर 92% जो आपके आए थे उसकी मार्क लिस्ट तो आपके पास रहेगी, उसका प्रमाण पत्र आपसे कोई छुड़ा सकता है नहीं। लेकिन सत कार्य करने के बाद आपने थोड़ा सा भी पश्चाताप कर लिया, उस सत कार्य का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। यहाँ पश्चाताप थोड़ा सा भी कर लिया, आपने यहाँ अरे क्यों भैया काय के लिए आ गया अंजनगिरी में, क्यों फालतू समय खराब हो रहा है, इससे दूसरा काम हो जाता तो अच्छा था, दुकान पे लेट अलग हो रहा हूँ, अब महाराज जी प्रवचन करे जा रहे हैं, मुझे जाना है, इतना सा कर लिया, पूरा धुल गया। यहाँ पश्चाताप क्यों आ गया, ये कर लिया, गया काम से। ये है शुभ और अशुभ में, थोड़ा सा भी पश्चाताप आपको नीचे की ओर ले जाएगा, इसलिए शुभ में कभी भी पश्चाताप मत करना। और आगे की बात अपन प्रारंभ करते हैं। तो बात ये थी कि पाप के आचरण में अथवा धर्म के आचरण में, प्रवृत्ति काल में, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, कि पाप का आचरण हो चाहे धर्म का आचरण हो। अब ये पाप का आचरण और जो धर्म का आचरण है, प्रवृत्ति काल से भी उस आचरण के बाद का जो निवृत्ति काल या अशक्ति काल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपके आचरण के विषय में क्या आप उस समय सोचते हो, उससे ही सब कुछ निर्भर है। पाप कर दिया आपने, कोई बात नहीं, पाप हो गया आपके माध्यम से, कोई बात नहीं। पाप करने के बाद का जो काल निवृत्ति काल है, उस समय उस पाप के प्रति आपकी क्या धारणा है, क्या विचारधारा है, क्या मन में चिंतन चल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ही ये मान के चलना आपका वो जो पाप है उसमें फल पड़ता चला जाएगा। अब वो पाप जो किया है इसलिए पाप हो गया, कोई बात नहीं, पाप के बाद का विचार जो है वो चिंतनीय है, वो मंथनीय है, वो सोचनीय है, वो करने और ना करने योग्य की विचारधारा वो आपके अंदर होनी चाहिए कि हम क्या कर दिया और हमें करना क्या था और इस करने का क्या दुष्परिणाम निकलेगा। इसलिए आप ध्यान रखना, निवृत्ति काल को महत्व दो। अभी तक बात करी थी कि पाप करो मत, पर मैं कह रहा हूँ पाप हो गया कोई बात नहीं,
अब पाप के बाद के काल पर आपका विचार आपका है, वो जो निवृत्ति काल है उसमें आप विचार करो कि मैंने क्या हो गया, मेरे माध्यम से मैंने क्यों किया, किस प्रकार से किया। असक्ति के काल में वो जो पूर्व के पाप हुए उस समय आपकी क्या विचारधारा है, कितना अंदर से पश्चाताप है, वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आपके कर्म के बंध में, संवर में और निजरा में और आश्रव कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए निवृत्ति काल के विषय में आप विचार करना एक बहुत अच्छा, मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहता हूँ और जहाँ जो अच्छा लगता है, और सत्य घटनाओं को ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, जो अच्छा लगता है वो बीच में रख देता, कहीं का भी कुछ भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पढ़ा, अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में रखता हूँ। एक संत हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं संत, उनका नाम एकनाथ था, संत एकनाथ। अच्छा लगता है, एक उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो वो अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु बहुत दिन हो गए लेकिन वो आत्मा परमात्मा से मिलन ही नहीं हो पा रहा है। गुरु मुस्कुराए, गुरु ने कहा होंगे होंगे, चिंता मत करो, अभी समय ही कितना हुआ है तुम्हें यहाँ आए हुए, गुरुकुल में आए और यहाँ रहे कितने दिन से रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो एकनाथ थे वो बड़ी सेवाभावी थे और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, और वो इतने सेवाभावी थे कि उन्होंने बहुत कम समय में पूरे गुरुकुल सबका जो है मन जीत लिया था, सबके हृदय में वास किया था। और उसका कारण ये था, उनके जीवन का जो मूल सूत्र था वो ये था, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे सबके लिए जीना है, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे सबके लिए जीना है। तो वो सबको भोजन कराते थे, फिर भोजन करते थे, सबका, वो अपना कार्य नहीं, पहले दूसरों का कार्य करते थे, फिर अपना कार्य करते थे। तो अब नेचुरली है, आप दूसरों के लिए जियोगे तो निश्चित बात है आप दूसरों के हृदय में तो बैठ ही जाओगे, सबके चहेते प्रिय तो बन ही जाओगे, क्योंकि आपने अपना नहीं देखा है, आपने सबको अपना माना है, तो सबके आप अपने बन ही जाओगे। और यही था कि सबके प्रिय बन गए थे। जब सबके प्रिय बन गए थे तो गुरु के भी बहुत प्रिय हो गए थे वो। तो गुरु के जब प्रिय थे तो गुरु ने उन्हें एक काम सौंप दिया। बोले ये इतना बड़ा आश्रम है, ये सब कुछ है, मैं बहुत थक जाता हूँ, बहुत जो मेरे पे बहुत लोड रहता है, तो एकनाथ एक काम करो, ये जो हिसाब किताब का काम है तुम्हारी जिम्मेदारी है, हिसाब किताब को तुम देखा करो, अब मुझसे नहीं बनता हैगा, हमें पूरा विश्वास है आप जिम्मेदारी पूर्वक इस कार्य को संभाल लोगे। अब काफ़ी दिनों से वो हिसाब किताब का काम देखते थे और गुरु के प्रति बड़ी सेवाभावी थे। वो पूरा काम करेंगे और काम करने के बाद रात्रि विश्राम गुरु के कक्ष में ही जाके करेंगे। गुरु तो ऊपर, वो उनके चरणों में, इतना मतलब सब करने के बाद वो गुरु के चरणों में जाकर जो चरणों में सो जाते थे। वही सेवा करने के बाद एक दिन की बात है, वो आए, गुरु की सेवा करी, रात्रि काफ़ी हो गई थी, पर उनके चेहरे में एक शिकन थी, एक माथे पे सल था। और गुरु तो गुरु होते हैं, शिष्य को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारे पास। तो गुरु ने पूछा, क्यों भाई एकनाथ, क्या हुआ, कुछ विकल्प? नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो है, नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो विश्राम करिए। वही आवर्ती करते, लेकिन गुरु ने कहा इसको कुछ ना कुछ तो है, ये तो मुझे दिख रहा है। अब सेवा करके जैसे ही जो है गुरु रात्रि मतलब विश्राम किया, अब वो एकनाथ बैठे बैठे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। गुरु को भी नींद नहीं कि क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसने ऐसा क्या कर लिया जो इतना चिंतन कर रहा है ये। अब सोचते सोचते ये गुरु सोने विश्राम किया और एकनाथ खड़े हुए, और खड़े होने के बाद वहाँ पहुँचे कमरे में, और कमरे में कापी पेन लिया और बार बार गणित करे जा रहे हैं, बार बार हिसाब मिलाए जा रहे हैं, बार बार गणित करे जा रहे हैं, बार बार हिसाब मिलाए जा रहे हैं, फिर माथे पे हाथ रख रहे हैं, फिर हिसाब मिला रहे हैं। 1 घंटा हो गया, बड़े परेशान हैंगे। और फिर तेल ख़त्म हो गया, वो तेल डालते हैं कि वो तेल डाल कर, क्योंकि उस वहाँ लाइट वाइट नहीं थी, पुरानी बात है ये, तेल डाल दिया, फिर उजाला हुआ, फिर वो लग गए हैं, रात के 2:30-3 बज गए हैं। अब इतने मतलब उनका जुनून देखो क्या है कि गुरु वहाँ बैठे हैं साक्षात, वो भी नहीं सोए, वो पूरा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है ये। 2 घंटे हो गए इसको, ये क्या कर रहा है ये, वो भी नहीं सोए और ये भी नहीं सोए, और उसको दिख भी नहीं रहा है कि गुरु सामने बैठे हैं, मतलब थोड़े इधर बैठे हैं, उसको आहट भी नहीं आ रही है इतना। अब वो हुआ और एकाएक वो जो हिसाब कर रहे थे वो हिसाब एकदम मिल गया। जैसे ही मिला वो खुशी से झूम उठे, ओह हो, और ऐसे नाचने लगे कि सब कुछ हो गया, बहुत कुछ मिल गया मेरे जीवन में, और ये सब हिसाब मिला। और एकदम फिर गुरु के प्रति दृष्टि, अरे गुरुदेव आप? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला, बोले तुमने 3-4 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था हमसे। बोले हाँ क्या? अंतर आत्मा में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, आत्मा में नहीं पहुँच पा रहा हूँ।
बोले बहुत अच्छी बात है कि अंतरात्मा और आत्मा में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। आज हमने तुम्हें देखा एक हिसाब की गलती में, एक हिसाब की गलती को लेकर तुम्हारे माथे पे शिकन थी, तुम्हारी प्रसन्नता समाप्त हो गई थी और तुम यहाँ घंटे भर 1.5-2 घंटे से लगे हो, बल्कि 2, सवा 2, 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे से तुम लगे हो, उस हिसाब को मिला रहे हो, मिला रहे हो, मिला रहे हो, और हिसाब जैसे ही मिलता है ऐसे प्रसन्न हो जाते हो, गलती निकली और गलती को ढूंढा और उसको सुधार लिया, ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे सब कुछ मिल गया। बस तुम ये बाहरी हिसाब के चक्कर में लगे हो। अपनी खुद की गलतियाँ इस प्रकार से रोज़ ढूंढोगे और ढूंढने के बाद उसको निकालोगे और निकालने के बाद प्रसन्न होगे तो तुम्हें आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। बस अपनी उस गलती को निकालते लो। बाहरी गलती के ढूंढने में हम लगे हैं, अंतरंग में क्या गलती चल रही है हम उसको नहीं ढूंढ रहे हैं। बोले उसको ढूंढोगे तो निश्चित आत्मा तक पहुँचोगे। एक नाथ की आंखें खुल गई। गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोली, वास्तविकता में अब मैं अपने आप को भी देखूंगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ और उन गलतियों को सुधारूंगा। जितनी जागरूकता से इस हिसाब में लगा था उतना ही अब अपना हिसाब किताब देखूंगा मैं कि मैंने कौन सी गलती करी है, और उस गलती पर भी उतना ही उत्साह करूंगा। जब सुधर जाएगी तो उतने ही उत्साह के साथ में बिल्कुल ऐसे ही ताली बजाऊंगा जैसे आज ताली बजाई हैगी, मैंने बहुत अच्छा कर लिया। अपने आप को शाबाशी दूंगा कि हाँ मैंने अपनी ये गलती सुधार ली, बहुत अच्छा एक नाथ तुमने जीवन में बहुत अच्छा काम किया। ये नियम लेता हूँ आज से मैं। तो ये होता है कि इस प्रकार से आप आत्मा तक पहुंच सकते हो। मुझे वो कहानी और वो अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप दूसरों की गलतियाँ या बाहरी गलतियाँ तो बहुत देख रहे हो, अपने दुकान के हिसाब किताब की गलतियाँ तो बहुत देख रहे हो, लेकिन वो गलती वो बाहरी जगत की गलती है। अंतर जगत की गलती देखने का प्रयास करो कि हम अपने व्यवहार से या अपने मन से, अपने वचन से और अपने काय से हम कितनी गलतियों को करते चले जा रहे हैं, कितनी गलतियों को देख कर भी हम क्या अनजान बन गए। हम जानते हैं फिर भी उन गलतियों को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या है ये? देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, जान कर भी अनजान बन रहे हैं, और फिर वो गलतियां होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। तो ये तो ठीक नहीं है। मानता हूँ मैं, बहुत एक स्पष्ट बात है कि भूल पर और गलती पर। एक और बात आपके बीच में रखता हूँ कि बिना कांटों के वृक्ष वाला फूल शायद आपको मिल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे फूल हैं जिनको जिनमें क्या नहीं होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। बिना कचरे का पानी भी शायद मिल जाएगा, साफ स्वच्छ पानी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बिना दाग का वस्त्र भी आपको मिल जाएगा, धुला हुआ साफ स्वच्छ, बहुत अच्छी बात है। बिना कूड़ेदान का आपको गांव भी मिल जाएगा, जहाँ गांव में कहीं कूड़ा नहीं हो लेकिन साफ स्वच्छ गांव हो, बिल्कुल मिल जाएगा। मोदी जी की बात मानते हुए कि साफ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मिल जाएगा। परंतु निश्चित ये मान के चलता, बिना गलती का मनुष्य एक भी नहीं मिलेगा।